जय सिया राम, जय हनुमान जी। प्रणाम दोस्तों। संपूर्ण सुंदरकांड के भाग 4 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम दोहा 10 से आगे का पाठ करेंगे। रावण सज धज कर बहुत सी स्त्रियों को संग लिए आता है और माता सीता को वह साम दाम भय और भेद दिखलाता है और कहता है कि मैं तुझे मंदोदरी आदि रानियों को तुम्हारी दास बना दूंगा। यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को स्मरण करके तिनके की आर करके माता सीता कहती है कि हे दशमुख, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल सकती है क्या? जानकी जी ने फिर कहा कि तू भी अपने बारे में यही समझ ले, तुझे रघुवीर जी के बाण की खबर नहीं है। माता सीता ने कहा कि जुगनू के समान हो तुम और रामचंद्र जी सूर्य के समान हैं। यह बात सुनते ही रावण क्रोधित होकर अपना तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला कि तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर कठोर कृपान से काट डालूंगा। नहीं तो जल्दी से मेरी बात मान ले, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। दोस्तों, आगे का पाठ शुरू करते हैं। सीता तय मैं कृत अपमाना, कटी हूँ तब सिर कठिन कृपाना। नहीं त सपदी मानू मम बानी, सुमुखी होती न त जीवन हानि। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करे करे सम दस कंदर। सो भुज कंठ की तब असी घोरा, सुनु सठ अस प्रमाण पन मोरा। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम। शीतल निशित बहसी बरधारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीति बुझावा। कहसी सकल निशिचरनि बोलाई, सीतहि बहुविधि त्रासहु जाई। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार भी काढ़ी कृपाना। और यहाँ पर दोहा है, भवन गयऊ दस कंदर, इहाँ पिशाचिनी वृंद। सीतहि त्रास दिखावही, धरहि रूप बहुमंद। जय सिया राम जी, जय हनुमान जी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सब नोह बोली सुनाए सि सपना, सीतहि सेई करहु हित अपना। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खरे आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। यही विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई ही सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनी ते सब डरी, जनक सुता के चरणनी परी। दोहा आगे पढ़ता हूँ दोस्तों। जहाँ तह गई सकल तब, सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोहि, मारी निशिचर पोच। जय सिया राम जी, जय हनुमान जी। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिनी ते मोरी।
तजो देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई। सीता जी ने हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। दोस्तों, रावण जब सीता जी को भय दिखाकर चला गया तो यहाँ जो राक्षसनियों का बल समूह था वह बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। उनमें से एक त्रिजटा नाम की राक्षसी भी थी। उसकी रामचंद्र जी के चरणों में अधिक प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। फिर उसने कहा, मैंने स्वप्न में देखा है कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सभी सेना को मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं, बीसों भुजाएं कटी हुई है। इस प्रकार से वह यमपुरी दिशा को जा रहा है, मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न कुछ ही दिनों के बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सभी राक्षसियां डर गई और जानकी माता के चरणों में गिर पड़ी और वे सब जहां तहां चले गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस मुझे मार डालेगा। आनी काठ रचुचिता बनाई, मातु अनल पुनि देह लगाई, सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण सूल समबानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत वचन पद गही समुझाई सी, प्रभु प्रताप बल सजो सुसुनाए सी। निसी नानल मिली सुनु सुकुमारी, यस कही सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन को सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला, देखियत प्रकट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक उतारा। आग मिलेगी न पीरा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक में शशि स्रवत नायागी, मानहु मोहि जानी हत भागी, सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरू मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है किंतु वह भी मानो तुझे हत भागनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना नाम सत्य कर। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना, देखी परम बिरहा कुल सीता, सोछन कपिहि कलप संबीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। आगे दोहा आती है, कपि करी हृदय विचार, दिन्हि मुद्रिका डारी, तब जनु अशोक अंगार, दिन हर्षि उठी कर गहे उराम। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी।
मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितब मुदिरी पहचानी हरस विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर और मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय अकुला उठी। जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते ऐसी रची नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। जानकी माता सोच में डूब गई कि श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है और माया का उपादान से सर्वथा रहित है, अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार की विचार कर ही रही थी कि उसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता करे दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि हूँ ते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे। सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर सुनने लगी। हनुमान जी आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कही सो प्रकट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास गए। उन्हें देखकर सीता जी फिरकर मुंह फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आने, दिन ही राम तुम कह सही दानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ कहता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैंने ही लाया है। श्री रामचंद्र जी ने मुझे आपके लिए यह निशानी दी है। नर बानर संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने संग कैसे हुआ वह सब कथा कही। और दोस्तों, यहाँ पर 13वां दोहा मैं पाठ करता हूँ और इस दोहे के साथ आज के इस भाग का समापन भी हो जाएगी। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन, यह कृपा सिंधु कर दास। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। हनुमान जी के प्रेमायुक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। दोस्तों, सियाराम जी, हनुमान जी अपने भक्तों का कल्याण करे, उनके दुख को तकलीफ को नाश करे और जीवन को खुशहाल बनाए। इसी कामना के साथ आज हम आप सबों से आज्ञा चाहते हैं। अगले वीडियो में हम बहुत जल्द आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय हनुमान जी। प्रणाम दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।